आप इसमें कार्यक्रम में को-होस्ट हैं, तो आप कभी भी अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ साथियों से मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि बीच में आप लोग एक्सटर्नल नॉइज़ थोड़ा-सा क्रिएट करते हैं, इसलिए मजबूरन हमें उसको म्यूट करना पड़ता है। धन्यवाद शिवानंद जी, सभी साथियों को नमस्कार। जी सर, धन्यवाद आपका। मैं शुरू से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम को 11 बजे से ही सुन रहा था। बहुत अच्छी चर्चा हुई, खासकर आदरणीय अरुणा राय जी ने जो बातें कही, बहुत चीज़ें उन्होंने इशारे-इशारे में बहुत अच्छे मैसेज हम सबको दिए। उन सब पे हम सबको, जो भी इस वेबिनार को सुन रहे हैं, इसको उन सब पे गौर करने की और उस पे काम करने की ज़रूरत है। डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जो बातें हो चुकी है, उन्हें दोहराने की बजाय मैं सार रूप में अपनी बात कहना चाहूँगा कि एक कोई सामूहिक ज्ञापन बनाकर सबसे पहले हम माँग कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको 2 जनवरी 23 तक का समय मिल गया है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल पर अपनी राय देने का जनता को। तो हम माँग करें कि संविधान में जिन भी भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को, हिंदी को, सबको मान्यता दी गई है, उन सब भाषाओं में जो संविधान में मान्य हैं, इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा जारी करें और फिर उस पर जनता की राय माँगे। दूसरी बात कि हाँ, इस भाषा वाली बात में एक बात और है कि अभी पिछले दिनों ही, कुछ ही दिन पहले, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी ये बात स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं एक सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कार्यक्रम में कि कानून, कोई भी कानून, देश के सारे कानून सिर्फ अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होने चाहिए। इसी तरह न्यायालय के निर्णय भी सभी भाषाओं में उपलब्ध होने चाहिए। सरकार और देश की सबसे बड़ी अदालत खुद ये बात कह चुकी है। उसका हवाला भी हम इस मांग के साथ दे सकते हैं कि इस बिल का मसौदा भी सभी भाषाओं में जारी करें ताकि लोग समझ सकें। अभी सिर्फ अंग्रेजी में ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इसको अपनी वेबसाइट पे जारी किया, सिर्फ अंग्रेजी में, जिस भाषा को देश में मुश्किल से 7% लोग जानते हैं। उनमें से भी सब वेबसाइट खोल के नहीं देखते हैं। तो लगता है गलत मंशा से इस कानून को बहुप्रचारित नहीं किया है। माननीय भास्कर बहू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 6 अखबारों में इसका विज्ञापन देके जनता को जानकारी देना चाहिए अलग-अलग भाषाओं पे। ये मांग हमारी प्रमुख होनी चाहिए, उससे समय भी अपने आप बढ़ेगा। दूसरा, ये भी हमारी मांग होनी चाहिए जो एक सामूहिक ज्ञापन बने उसमें कि आरटीआई एक्ट का सर्वोपरि प्रभाव हर हाल में कायम रखा जाना चाहिए, ओवरराइडिंग इफेक्ट। अभी आरटीआई को तो दोयम दर्जे का बना के डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में और डाटा एक्ट को सर्वोपरि प्रभाव वाला बनाने का प्रस्ताव है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, धारा 81J सहित आरटीआई एक्ट की किसी भी प्रावधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और ये डाटा प्रोटेक्शन, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए कतई जरूरी भी नहीं कि आप आरटीआई एक्ट को छुएं। चौथी बात, पर्सनल डाटा और पर्सनल सूचना, इस बिल में दोनों शब्द है। पर्सनल डाटा और पर्सनल सूचना को स्पष्ट रूप से अलग-अलग परिभाषित किया जाना चाहिए। क्या-क्या पर्सनल डाटा में आएगा और क्या-क्या पर्सनल सूचना में आएगा। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो जैसा अरुणा राय जी ने कहा कि सब कुछ इस कानून के दायरे में आ जाएगा, जिससे जनता के अधिकारों से जुड़े ज्यादातर कानूनों पे बुरा असर पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा और अधिकांश जानकारियां छुपाई जा सकती है, क्योंकि इसमें तो सरकार को भी व्यक्ति मान लिया गया है, कंपनी को, फर्म को, लोगों के द्वारा बनाई संस्थाएं, सब कुछ व्यक्ति हो गए। तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है और अगर नहीं हुआ ऐसा तो ये आरटीआई एक्ट अपना सर्वोपरि प्रभाव खो देगा, जिसका बहुत बुरे परिणाम सामने आए हैं। अभी 81J को इसलिए भी नहीं छेड़ा जाना चाहिए कि उसमें जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उनका लाभ जनता को देने के लिए प्रथम अपीली अधिकारी और सूचना आयोग ये आदेश कर सकते हैं कि यद्यपि ये सूचना व्यक्तिगत है लेकिन ये व्यापक लोकहित से संबंध रखती है, इसलिए इसका सार्वजनिक प्रकटन किया जाए। ऐसा आदेश भी नहीं दे सकेंगे सूचना आयुक्त भी और अपीलीय अधिकारी भी। ये कानून अगर डाटा वाला बन गया तो
क्योंकि इसके ऊपर डाटा प्रोटेक्शन बिल प्रभावी हो जाएगा। तो और पांचवी बात, इन सब मुद्दों पे सरकार को, हम अधिकाधिक लोगों को, संगठनों को, हम सब लोग प्रेरित करें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, आमजन लोगों से जुड़ा मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों पे हम अधिक से अधिक लोगों को, जन संगठनों को प्रेरित करें कि आप इस बारे में प्रधानमंत्री जी को, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, और अपने क्षेत्र के सांसद को और अन्य सांसदों को भी, और प्रमुख दलों के नेताओं को भी इस बारे में पत्र लिखें कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इस कारण से उठाएं। मुख्य मुख्य मुद्दे उसमें उल्लेखित किए जाएं। पत्र लिखें या मेल करें इन सबको। साथ ही इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में जो प्रमुख आपत्तिजनक बिंदु हैं, उन पर सरल भाषा में छोटे छोटे नोट बना के एक जन जागरूकता का अभियान हम सब मिलकर शुरू कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि सरकार पे अगर पर्याप्त जन दबाव नहीं बना तो ये, जैसा देवेंद्र अग्रवाल जी ने कहा, कि ये कानून रुकने वाला नहीं है। जन दबाव से ही इसको रोका जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे में जो प्रावधान है, उनसे किस तरह मीडिया की भी स्वतंत्रता प्रभावित होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्रभावित होगा, इस बारे में भी मीडिया को भी कन्विंस करने की जरूरत है। और मीडिया अगर हमारे इस जन अभियान में इन्वॉल्व हो जाता है तो बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि मीडिया के इन्वॉल्व होने से ही सूचना का अधिकार भी देश के सब लोगों को मिला है। और ये सब काम, चूंकि हमें से ज्यादातर लोगों के पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, नेटवर्क नहीं है कि उसके जरिए ये सब काम किए जा सके, तो जिन संगठनों को पहले से अनुभव है जनता के स्तर पे काम करने का, संघर्ष करने का, अभियान चलाने का, वैसे संगठनों को इसमें आगे आके नेतृत्व करना चाहिए। हम सब लोग साथ देने को तैयार हैं। जैसे सूचना के अधिकार पर जन अभियान संगठन है, उसको बहुत अनुभव है तरह तरह का। अरुणा राय जी ने बताया कि कैसे लोगों के गले बात अभियान के माध्यम से उतारी गई। वो सब तौर तरीके तभी अपना सकते हैं जब वो वैसे लोग, अनुभवी लोग आके, और जिनके पास नेटवर्क भी है पूरे देश में, वो आगे आके नेतृत्व करें और हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस अभियान के साथ जुटाएं। धन्यवाद। क्योंकि व्यवस्थित और संगठित रूप से अगर अभियान नहीं चला तो ये, आप हम कितनी भी चर्चा कर लें, उससे ये एक्ट को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, आपने जी ने जिस प्रकार से हम सबको बताया कि व्यवस्थित ढंग से इसको एक अभियान चलाकर और सबको जुड़ना पड़ेगा, हर तरह से इसमें प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि वही चीजें सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित जो गणमान्य जन है, उन सबने आज ये बात हमें बताई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसको एक जन अभियान का रूप देना पड़ेगा। जन सहभागिता के बिना, माननीय अरुणा राय जी ने भी शुरू में यही बताया कि ये कानून लाने में जन अभियान, जन आंदोलन था, और इसको बचाने में भी जन अभियान, जन आंदोलन, और हमेशा उसके बारे में जो भी उसमें अटैक किया जाए उसके विरुद्ध हमें डिफेंस करने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा, तभी वो बचा रहेगा। तो अब कार्यक्रम में हम आगे